नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। ये मैथ्स फाउंडेशन बैच चल रहा है और इसकी एवरेज की आज 4th क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहले 3 क्लास देख चुके होंगे, उसके बाद आप 4th क्लास पर आए होंगे। जिस किसी ने 3 क्लास नहीं देखी तो इससे पहले यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है कंप्लीट, उन 3 को कंप्लीट कीजिए फिर 4th पर आना। बिल्कुल स्टार्ट से लेकर और जितने भी टाइप इंक्लूड हैं, जितना भी हो सकता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक, और सारे एग्ज़ाम एसएससी का हो, स्टेट का हो, DSSS भी हो, सारे इंक्लूड करके चल रहे हैं। जिसको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारी ऐप पर है। ऐप का नाम है निष्ठा क्लासेस। जब आप डालोगे तो ये लोगो आएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। और ये निष्ठा_नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ भी पीडीएफ आती है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, और करंट अफेयर वगैरह की जो भी पीडीएफ्स हैं वो वहाँ अवेलेबल होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री बैच है फाउंडेशन। किसी को भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑफलाइन हम नजरगढ़ में पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन तो आप लोग देख ही रहे हो। तो जिसको भी चाहिए मैक्सिमम शेयर करो, जिसको पढ़ना है बिना किसी पैसे के, तो हम पढ़ाते हैं भाई, और कंप्लीट बैच पढ़ाते हैं। एवरेज कर रहे थे, एवरेज की आज 4th क्लास है। हर किसी पीडीएफ में ये फॉर्मूलेज की 2 पेज एडिड हैं, क्योंकि इनको बार बार याद कर लो, ये नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे और एवरेज में भी। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन करा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो क्वेश्चंस हैं क्रिकेट से रिलेटेड है। इसने कहा कि एक बैट्समैन ने 84 रन स्कोर करे इन इज 18th इनिंग, 18वीं पारी में 84 रन बनाए। ड्यू टू दिस हिज एवरेज इज इम्प्रूव्ड बाई 3 रन्स, उसकी एवरेज 3 रन से बढ़ गई। कैलकुलेट हिज एवरेज आफ्टर द 18th इनिंग, 18वीं पारी के बाद उसकी औसत ज्ञात करें। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल 2-4 सेकंड का है। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, डिटेल भी और शॉर्ट में भी, तो आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। इसने 18th इनिंग में स्कोर किया इसने 84 का। इसकी वजह से इसकी एवरेज इंप्रूव हुई कितने? 3 रन से। और कितने? देखो, इंक्रीज की जगह इंप्रूव भी लिख सकता है। इंप्रूव होने का मतलब भी, बैट्समैन की एवरेज इंप्रूव होने का मतलब वो ज़्यादा स्कोर करेगा। बॉलर की बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होने का मतलब होता है कि वो कम रन देगा। ठीक है, इसकी एवरेज इंप्रूव हुई 3 रन से। कितने इनिंग्स में इंप्रूव हुई? 18। भाई, एवरेज इंप्रूव होने का मतलब है 3-3 रन हर इनिंग में बढ़ गए। सारी इनिंग के हिस्से में 3-3 रन और आए, तो टोटल 18 इनिंग में कितने रन और हिस्से में आ गए? 54। तो ये रन एक्स्ट्रा बने हैं, जो वो यूजुअली एवरेज थी उससे 3-3 रन जो एक्स्ट्रा बढ़े, ये एक्स्ट्रा ही तो थे। तो आप लिखोगे कि भाई 84 में से 54 को माइनस करा तो इसका पहले का एवरेज था 30। ये बिफोर था, बिफोर 80th इनिंग। अगर ये 80th इनिंग के बाद की बात करें तो आप बोलोगे 3 और इंप्रूव हो गया था, तो आंसर आएगा 33 आफ्टर इनिंग। मैंने कहा अगर वो पूछता 18वीं इनिंग के बाद की एवरेज बताओ तो आप सीधा बोलते 30 + 3, और अगर उससे पहले की पूछ रहा तो आप सीधा लिखते 30। तो आफ्टर पूछा तो आंसर क्या आ गया? 33। दूसरा मेथड इसका, मैंने मान लिया कि पहली जो 17 इनिंग प्ले करी ना इसने, 1 से लेकर 17 तक, उसकी एवरेज x है। ठीक है, माना पहली 17 पारियों का औसत x, हिंदी वाले लिखना माना पहली 17 पारियों का औसत x। तो टोटल स्कोर क्या रहा होगा? हमने एवरेज में अब तक 3 क्लास में पढ़ा, आप लिख दोगे 17 × x। अब इसने 18th इनिंग प्ले करी, और 18th इनिंग के बाद जो एवरेज हो गई वो एवरेज होगी x + 3, 3 से बढ़ गई। तो टोटल स्कोर कितना रहा होगा? आप लिखोगे भाई 18 × x + 3।
अब अगर मैं इन 18 इनिंग में से पहली 17 इनिंग्स को माइनस कर दूं, मैं कह रहा हूं 18 इनिंग्स का स्कोर ये था, इनमें से माइनस करी पहली 17th इनिंग, तो पहली 18 में से पहली 17 हटाई तो 18वीं इनिंग का स्कोर जो करा था इसने वो बच गया 84। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप यहां से लिखोगे ये 18 में से 17 गया x, ये 54 था भाई, 3 की मल्टीप्लाई नहीं करी, यहां पर ये 54 आएगा, मैंने 3 लिख दिया था, 54, ये 54 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 30। तो x तो था पहली 17 इनिंग का एवरेज, और इसने पूछा कैलकुलेट द एवरेज आफ्टर 18th इनिंग, 18वीं इनिंग के बाद। तो 18th इनिंग के बाद एवरेज क्या होगी थी, x प्लस 3, तो आप लिखोगे x की वैल्यू 30 प्लस 3 36, तो 33। आज पता नहीं क्या हो रखा है, 33, ठीक है। कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो तो भाई आप उसको ठीक कर लेना। मेरे हिसाब से ये छोटा सा मेथड ये सही है, इससे ही हो जाना चाहिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसा है, आप लोग वीडियो रोको और करो, मैं इसको सोल्व कराता हूँ। इसने 21st इनिंग में स्कोर करा 108, इसकी वजह से पूरी 21 पारियों में 4 रन बढ़ गए, यानी 84, यानी मैं कह सकता हूँ ये 84 एक्स्ट्रा बने, तो पहले की एवरेज क्या रही होगी 24। बिफोर 21st इनिंग पूछा, बिफोर पहले की, तो सीधा आंसर ये इतना ही है, एक ही वर्ड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना वहाँ पर। और अगर ये आफ्टर पूछता तो एवरेज कितने से बढ़ी थी, 4 से, तो आप लिखते 24 प्लस 4 28 आफ्टर द 21st इनिंग, सही है। ये पेपर में आया हुआ PYQ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोग पढ़ो। इसने कहा कि किसी कुछ इनिंग्स का, इनिंग्स नहीं बताई कितनी थी, एवरेज है 21.75, नेक्स्ट 3 इनिंग्स में स्कोर करा 28 34 37, और एवरेज इंप्रूव हो गया। इंप्रूव होने का मतलब है कि एवरेज बढ़ गया कितने से, 1.125। देखो कई बार डिजिट्स ऐसी हो और आपको लगे ना कि कैलकुलेशन करना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, ये ट्रिक लगाना, तो अपना बेसिक्स भी काम आना चाहिए। मैं इसको बेसिक से कराता हूँ। लेट द इनिंग्स एक्स, हमने मान लिया टोटल पारियां, माना कुल पारी एक्स खेली उसने, तो टोटल स्कोर क्या रहा होगा TS, इसकी एवरेज ये थी, और इनटू में क्या हो जाएगा इनिंग, ठीक है। अब हमारी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज, एवरेज होता है टोटल स्कोर बाय टोटल इनिंग्स, तो इसका टोटल स्कोर रहा 21.75x, प्लस वो 3 इनिंग और ऐड होंगी, या तो आप उनको साइड में ऐड कर लो ऐसे, 28 34 37, 12 7 19, 6 2 8 1 9, 99। पहले इनिंग्स थी x और 3 इनिंग और ऐड हो गई हैं +3। अब जो एवरेज आई इंप्रूव होगी, और मैंने कहा बैट्समैन की एवरेज इंप्रूव होने का मतलब उसका स्कोर बढ़ेगा, 1.125 जब आप इसमें ऐड करोगे तो 22.875 आएगा। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी 30, x की वैल्यू 30 आएगी, यही आंसर था। तो उसका एवरेज नंबर ऑफ इनिंग्स, x क्या था हमारा, x था नंबर ऑफ इनिंग्स, तो इनिंग्स आ गया आपकी 30। डिजिट्स ऐसी थी जो बच्चा देख के डरे कि पता नहीं क्या है, पर सिंपल कॉन्सेप्ट था, टोटल स्कोर बाई नंबर ऑफ इनिंग्स एवरेज दे देता है।
इसको विदाउट एक्स से आप लोग सोचना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको विदाउट एक्स से भी बता दूंगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा, फिर कुछ लोग बोलेंगे ये क्या करा, वहाँ से भी आ जाएगा विदाउट एक्स भी। अब टाइप चेंज कर रहा हूँ मैं, एक टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, 40 इनिंग का एवरेज है 50 रन, उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज़्यादा है। अगर ये दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट वाली हटा दी जाए तो उसकी 38 इनिंग्स जो बची उसका एवरेज 48 रन है। उसने पूछा उसका हाईएस्ट बताओ क्या होगा, हाईएस्ट पूछा होगा। हाँ देखो, मैं इसको एक बार करा रहा हूँ पूरा डिटेल मेथड से जैसे बुक में, और फिर उसी से मैं शॉर्टकट निकाल लूँगा। भाई इसका 40 इनिंग्स का आईएनजी लिख रहा हूँ मैं इनिंग को, मुझे पता है इनिंग्स में डबल एन आता है, आईएनजी इनिंग्स लिखते हैं, इनिंग नहीं होता, गलत होता, तो मैथ्स में इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं, आईएनजी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 40 इनिंग्स का एवरेज कितना है 50, तो टोटल स्कोर क्या रहा होगा 40 × 50 2000। अब 2 इनिंग हटा दी उसने, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट, ये निकाल दी इसमें से, तो बची 38 इनिंग्स और उसका एवरेज इसने दिया 48, तो टोटल स्कोर क्या रहा होगा, तो आप लिखोगे 38 × 48। अब देखो क्या है, 50 मान लो इसको, 48 की जगह 50 मान लो, तो 38 पंजे कितना होता है 190 है, 190 का मतलब 1900 हो गया, अगर ये 38 की और 50 की मल्टीप्लाई करते तो। अब 2 एक्स्ट्रा लिया, 38 दूनी 76, 1900 में से 76 गया तो 1824, या फिर अपना लिख के कैलकुलेशन कर लेना। अब अगर मैं पहली 40 इनिंग में से पहली 38 माइनस करूं, पहली 40 इनिंग के टोटल में से पहले 38 का माइनस करूं, तो मुझे पता है 2 इनिंग जो हटाई गई थी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का सम आएगा 176। अब इसने कहा हाईएस्ट लोएस्ट से 172 ज़्यादा है, तो अगर आप लोएस्ट को मानोगे x, तो आप लिखोगे हाईएस्ट होगा x + 172, इनका सम जब आप करोगे तो 176 आएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x की वैल्यू आएगी 4, x आ गया 2, ये था लोएस्ट, L4 लोएस्ट। तो मेरा हाईएस्ट क्या रहा होगा, हाईएस्ट था मेरा x + 172, तो हाईएस्ट की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 है, प्लस 172 यानी 174, हमारा आंसर है 174। पर मैं ये कह रहा हूँ इसको ऐसे नहीं करेंगे, मैंने कहा जिस भी क्वेश्चन के जितने शॉर्टेस्ट मेथड होंगे मैं आपको सारे कराऊंगा, हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको और छोटे मेथड से करेंगे। देखो इसकी 40 इनिंग का एवरेज था, यहाँ इनिंग्स लिख रहा हूँ, यहाँ एवरेज था 50, फिर 38 इनिंग्स का एवरेज हो गया 48, तो जो 2 इनिंग हटी है वो मुझे पता है हाईएस्ट और लोएस्ट हटी है, हाईएस्ट और लोएस्ट। अब मुझे बताओ 2 इनिंग कम होती, बस 2 इनिंग कम हुई, मैं कह रहा हूँ अगर ये 48 ना होता, यहाँ पर इस 48 की जगह यहाँ भी 50 लिखा होता, तो आप कहते भाई एक इनिंग में 50 रन बनाए, 2 इनिंग में 100 रन कम हो जाते। अगर 48 की जगह 50 होता तो आप कहते इन दोनों के टोटल में सिर्फ 100 का डिफरेंस आता, क्योंकि 2 इनिंग कम हुई है 50-50 की। अगर ये 48 ना होता कितना होता 50। चलो ये तो वाई। दूसरा ये कह रहा है अब जो एवरेज आ गया है 38 पारियों का वो 48 हो गया है, यानी एवरेज कितना कम हुआ 2। कितने इनिंग्स में कम हुआ 38 में, 2 की और 38 की मल्टीप्लाई करोगे तो 76, तो टोटल दोनों की मल्टीप्लाई का गैप कितना आएगा 176। मैंने क्या करा 40 इनिंग थी 48 हुई, 2 इनिंग कम हुई, 2 इनिंग में कितने रन कम हुए 50 और 50 100, ठीक है 100 लिख दिया। फिर एवरेज 50 से 48 हुई, यानी कितने रन कम हुए हर इनिंग में 2, और कितनी इनिंग में कम हुए 38 में, 38 दूनी 76। अब देखो इनमें गैप कितने का है 172 का, अगर लोएस्ट में 0 पर आउट होगा तो हाईएस्ट में 172 रन बनाएगा। उसने बोला है कि जो हाईएस्ट है वो लोएस्ट से 172 रन ज़्यादा, तो बचे कितने 172, इसमें से माइनस कर दिया तो आपके बचे 4, 4 को दोनों में इक्वल बांट दिया, 2 इसके हिस्से में 2 इसके में, हाईएस्ट आया 174 और लोएस्ट आया 2, क्योंकि मुझे एक बार गैप 172 का रखना है।
172 का गैप होने के बाद जो बचा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करेंगे। सेम क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोको और ट्राई करो, मैं करवाता हूं। इनिंग एवरेज 50, इनिंग का एवरेज 60, फिर इनिंग होगी 48, यानी 2 इनिंग कम हुई और 1 इनिंग में कितने रन बन रहे हैं 60, तो 2 इनिंग में कितने बनेंगे 120, ठीक है। एवरेज भी कितना हो गया 56, कितने कम हो गया एवरेज 4, कितने इनिंग में, तो आप लिखोगे 48 गुना 4 192, टोटल समय 312। अब इसने कहा हाईएस्ट लोएस्ट से 192 ज़्यादा है, हाईएस्ट और लोएस्ट, या तो मैं यहीं से कर देता 192 हटाया 60 को इक्वल बांटता तो लोएस्ट आ जाता मेरा 60 डायरेक्ट। क्यों 192 का गैप है, 192 ये रहा, बचा 120, 120 को 2 में बांटना तो लोएस्ट के हिस्से में 60 ही आएगा। या फिर आप ऐसे लिख लेते 0 तो हाईएस्ट में बनाएगा 192, इसमें से 192 माइनस करा तो बचा 120, दोनों के हिस्से में बराबर बराबर, ये 60 और ये 60। हाईएस्ट बोलता तो 252 और लोएस्ट बोलता तो 60। आपका लोएस्ट पूछा गया तो आंसर क्या हो गया 60। मात्र 10-15 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अगर इस चीज़ को आप समझ पाए हो तो, नहीं समझ पाए तो रोक के दोबारा देख लो वीडियो को, सिंपल सी चीज़ है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है। मैं टाइप चेंज कर रहा हूं भाई, मैं एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ दे दूंगा और हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। जैसे ही एवरेज खत्म होगा तो एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं, जिसमें 2022 में 23 में 21 में जो लेटेस्ट 2-3 साल के क्वेश्चंस हैं एवरेज के, वो सारे करवाऊंगा। और आप देखना बड़े इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन पर 10-10 क्वेश्चन एक ही टाइप के करा के मैं टाइम पास नहीं करूंगा। आजकल यूट्यूब पर चला यही हुआ है, एक टाइप के क्वेश्चन कराने होते हैं, 40 मिनट में वही करा के जाएंगे 4-5 क्वेश्चन। अपना तो टारगेट है, मैंने कहा 3 महीने में खत्म कर देंगे बैच को, तो 3 महीने में कंप्लीट पढ़ाएंगे। जो अपकमिंग एग्जाम है ना जिसके भी है, तो उनको 3 महीने में अगर ये पढ़ लिया सारा तो सारा सिलेबस कवर है। अपने नोट्स साथ साथ बनाओ और रिवाइज करो, और इसके बाद पीवाईक्यूज तो आप लगा ही सकते हो। चलो बैटिंग के क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं बॉलिंग पर। इसने कहा एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज है 12.4 रन्स पर विकेट। इस बात का मतलब आप समझते हो, 12.4 रन्स पर विकेट का मतलब होता है जब कभी भी उसने 1 विकेट ली है तो एवरेज 12.4 रन्स दिए हैं। अगर वो 10 विकेट लेगा तो 124 रन देगा, सही है। चलो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड, एक एक्स और एक एलिगेशन। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। क्वेश्चन क्या है, एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज है 12.4 रन्स पर विकेट। इन हिज नेक्स्ट मैच ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स। ड्यू टू दिस हिज एवरेज इज इम्प्रूव्ड बाय 0.4। अब देखो इस बात को समझो, मैंने कहा बॉलर की एवरेज इंप्रूव हुई है, पहले थी 12.4, 0.4 से इंप्रूव हुई है, मतलब अब लेटेस्ट एवरेज क्या आएगी 12। बॉलर की एवरेज इंप्रूव होने का मतलब है कि बॉलर कम रन देगा। बैट्समैन की एवरेज इंप्रूव होने का मतलब होता है कि बैट्समैन ज्यादा स्कोर करेगा, ठीक है। तो चलो इसने कहा कि इसकी विकेट बतानी है। लेट द विकेट्स, हमने विकेट्स मान ली, कितने ली उसने x, तो टोटल रन कितने दिए होंगे T4 टोटल 12.4 इंटू एक्स, क्योंकि उसने कहा 12.4 रन्स पर विकेट। जब कभी भी 1 विकेट लेगा तो 12.4 रन्स देगा, सही है। तो भाई इसने x विकेट ली थी तो 12.4 इंटू एक्स करूंगा मैं। अब अगले मैच में क्या करा इसने, ये तो टोटल रन पहले दे चुका था, ये अगले मैच में 26 रन और दिए। कितने रन और दिए 26। अगले मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो ये टोटल रन हो गए। भाई बॉलिंग की एवरेज क्या आएगी, बॉलिंग की एवरेज आएगी टोटल रन बाय टोटल विकेट। तो इसके विकेट यहां पर x थे और कितने ओवर मिले लास्ट मैच में 5। देखो लास्ट मैच में कितने मिले थे 5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, नई एवरेज जो न्यू एवरेज है वो 0.4 से इंप्रूव हुई थी, तो कितनी होगी थी 12। यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी चीजें हैं ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा।
0.4 x था ये, तो x की वैल्यू आ गई 3/4/0.4, एक पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10, 5 2 17, x की वैल्यू आई 85। अभी 85 क्या था? विकेट्स। 85 क्या था? x क्या था हमारा? विकेट्स। अब मैंने पूछा लास्ट मैच तक, लास्ट मैच मतलब आखिरी मैच, लास्ट मैच, अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, तो x तो लास्ट मैच से पहले था 85, अगर लास्ट मैच में कितने और लिए थे? 5 विकेट और लिए थे, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 90। अदरवाइज x की वैल्यू कितनी है? 85। जब तक वो लास्ट मैच ना बोले, अंतिम मैच तक कितने नहीं लिए, अंतिम मैच नहीं बोलता तो 85, और अंतिम मैच तक बोला तो 90। इसका एक और मेथड हो सकता है, मैंने एलिगेशन इससे पहले भी यूज कराया है एवरेज में, अब फिर कराऊंगा। देखो मैंने कहा एलिगेशन है ना, कोई चैप्टर नहीं है, आपने सुना होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो एलिगेशन तो एक मेथड है। एलिगेशन एक मेथड, जब कभी भी दो चीजें यूज करनी है, वो बोले एक इसको यूज करो एक इसको, और दोनों को यूज करके नेट रिजल्ट ये आना चाहिए, तो आप एलिगेशन लगा दोगे। एलिगेशन को सीआई में यूज करते हैं, एलिगेशन को एसआई में यूज करते हैं, परसेंटेज में यूज होगा, प्रॉफिट लॉस में होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर में यूज होगा, एवरेज में यूज कर रहे हो, तो लगभग हर चैप्टर में यूज हो जाता है जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो या तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन एक जगह कर लो तो एलिगेशन एक चैप्टर बन गया, या फिर चैप्टर में ये एलिगेशन यूज कर लो तो एलिगेशन मेथड बन गया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एलिगेशन एक मेथड है। देखो इसकी एवरेज थी 12.4, लास्ट मैच में इसने 26 रन दिए और कितने विकेट लिए? 5, तो इसकी एवरेज क्या आई? ये लास्ट मैच की एवरेज है, पहली एवरेज ये थी, लास्ट मैच में एवरेज आई 5.2। अब जो दोनों को मिला दिया तो नेट एवरेज 0.4 से इंप्रूव होगी, 0.4 से इंप्रूव होने का मतलब है माइनस हो गया, तो नेट एवरेज बन गई 12। हमने पढ़ा था, हमेशा पढ़ा है एलिगेशन में, जो ये मिड वैल्यू एक से बड़ी और एक से छोटी होनी है, दोनों से बड़ी या दोनों से छोटी नहीं हो सकती। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.4, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6.8, तो जब 0.4 थे तो यहाँ कितने विकेट थी? 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 विकेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 5 विकेट मिली थी। 1 की वैल्यू आई 5/0.4, हमें निकालनी 6.8 की। पॉइंट से पॉइंट 17 पंजे 85, तो यहां तक इसकी विकेट थी 85 और 5 विकेट वहां थी, तो टोटल कितनी होगी? 90। तो आप किसी भी मेथड से करना, एलिगेशन से करो या एक्स से करो, दोनों से सही है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सको उससे करना। प्रैक्टिस होने के बाद ये क्वेश्चन 20-30 सेकंड के मैक्सिमम है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद का टाइम बता रहा हूं मैं, उससे पहले का नहीं। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, एक और क्वेश्चन सेम देता हूं मैं। एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज है 15.2 रन्स पर विकेट, इन हिज नेक्स्ट मैच ही टेक्स 10 विकेट्स फॉर 72 रन्स, एवरेज इज इम्प्रूव्ड बाय 0.2, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टिल हिज लास्ट मैच। तो एक्स का तो आपको बता ही दिया, मैं एलिगेशन यूज करता हूं। भाई यहाँ एवरेज थी इसकी 15.2, लास्ट मैच में 72 रन दिए और 10 विकेट लिए, तो लास्ट मैच की एवरेज आई 7.2। अब दोनों को मिलाने के बाद एवरेज इंप्रूव हो गई है 0.2 से, तो एवरेज जो 15.2 थी उसमें 0.2 माइनस हुआ, तो एवरेज कितनी बन गई? 15। इसमें से इसको माइनस करोगे 0.2, इसमें से इसको माइनस करोगे 7.8। 0.2 की वैल्यू दे रखी है 10 विकेट्स हैं, 1 की वैल्यू आएगी 10/0.2, ये विकेट्स हैं भाई। आप लोग ना क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़ लेते हो। वैसे तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता हूं, पर क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आपको ये पता ही नहीं है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो,
वीडियो को रोक लिया करो। और 7.8 की वैल्यू आपको निकालनी है। अपॉन 0.2 इंटू 7.8, 390 आया। यहाँ तक 390 विकेट्स थी, 10 विकेट्स यहाँ थी, तो टोटल कितनी होगी? 400। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और कह रहा हूँ, ये जो इतना लिखना पड़ रहा है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये डायरेक्ट 7.2 और ये लिख लो, क्योंकि 72 को 10 से डिवाइड करोगे सबको पता है 7.2 आएगा। और जो सिलेक्ट होते हैं ना सीजीएल में कहीं भी, उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि विदाउट स्पीड तो पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं भाई। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, वो 100 क्वेश्चन सोल्व होंगे कैसे जब आपकी स्पीड नहीं होगी? तो मैथ्स के लिए तो मैक्सिमम 30 मिनट आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, रीजनिंग में, जीएस में, इंग्लिश में। और एवरेज टाइम बचता 27-28 मिनट। मैथ के 25 क्वेश्चन करने के लिए एक एवरेज बच्चे के पास 27-28 मिनट बचते हैं। उस 27-28 मिनट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे 2-3 मिनट खा जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन हार्डली। बाकी ऑन एवरेज ये मान के चलना कि एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सोल्व होना है। तो सोल्व तब होगा जब पेन बहुत स्पीडली चलेगा, और ये कलम उसी की चलेगी जिसने प्रैक्टिस बहुत की होगी। ऐसा कोई सोचे कि वीडियो देख लेंगे और हो जाएगा, तो नहीं होता भाई। ये पूरा देश देख रहा है वीडियो, प्रैक्टिस जो करेगा उससे होगा। मेरा काम है कंप्लीट सिलेबस सारे मेथड से सिखाना। मैं बता रहा हूँ, आप किसी के ऑफलाइन बैच में पढ़ते होगे या ऑनलाइन में पढ़ते होगे या किसी का कोर्स परचेज करा होगा, तो यही मेथड है, यही पढ़ाते हैं। मैं फ्री में ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया होगा क्लियर? तो बोलिंग के हो गए हैं। चलो टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट हैं। किसी हॉस्टल में 35 स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट और आगे 9। उनके आने की वजह से जो डेली एक्सपेंडिचर था, टोटल डेली एक्सपेंडिचर, वो इंक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 47 रुपीज़। और जबकि पर हेड पर डे एवरेज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 2 रुपीज़। कैलकुलेट ओरिजिनल पर हेड पर डे एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है ये। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मूल व्यय की गणना करनी। मूल यहां आएगा, ओरिजिनल पर हेड पर डे एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे, ये एक्सपेंडिचर यहां लिख लेना। अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या है। जैसे किसी हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं, 35 बच्चे हैं। मान लेते हैं हर किसी दिन हर किसी कैंडिडेट के पर हेड हिस्से में 10 रुपये आते हैं, यानी हर किसी को 10 रुपये देने पड़ेंगे, हॉस्टल का खर्चा है, तो 350 रुपये हो गए। इसने कहा 9 स्टूडेंट और आगे, उनकी आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर, अब टोटल तो 350 था क्योंकि हर किसी को 10 देने पड़ रहे थे पर हेड। अब वो 47 रुपये बढ़ गया, यानी 350 से कितना हो गया? 397। ठीक है? पर हेड जो आया वो पर हेड कितना कम हो गया? पर हेड कम हो गया 2 रुपये से। हाँ, यानी हर किसी को जो 10 रुपये देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़े? 8। ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने वैसे बोला, डिजिट वेरीफाई नहीं है। तो टोटल तो बढ़ेगा ही, पर हर किसी के हिस्से में जो आया वो क्या हो गया? कम। कुछ इस तरह लगा लो जैसे उसको इससे किसी से एक एप्पल लेने जाओ मार्केट से आप, तो बोलेगा भाई 8 रुपये का, या 10 का लगा लो, 10 रुपये का मिलेगा। किसी रेडीज पर आप जाओ और बोलो दुकान पर जाकर कि एक एप्पल दे दो, तो वो बोलेगा भाई 10 रुपये का। आप बोलो भाई 100 एप्पल चाहिए, तो बोलेगा भाई मैं 800 में दे दूंगा। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया, कितना? 790। पर हेड एक एप्पल पहले 10 का था, यहाँ एक एप्पल कितने रुपए का आया? 8 का। ये डिफरेंस हो गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्या टोटल तो बढ़ेगा पर हेड क्या हो गया? कम। ठीक है? चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। हम मान लेते हैं लेट पर हेड पर डे एक्सपेंडिचर, EX पे एक्सपेंडिचर कितना? X। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा? T4 टोटल है। आप कहोगे भाई 35 स्टूडेंट थे, शुरुआत में कितने थे? 35, तो ये आ गया 35X। अब 9 और नए एडमिट हो गए, तो 35 पहले थे, 35 थे,
और 35 में 9 और जुड़ गए हैं, पहले 35 थे, 35 में 9 और जुड़ गए, अब टोटल कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट 44। चलो, और अब पर हेड टोटल एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हो गया 47 से, यानी पहले जो टोटल लगता था मेरा 35 था, अब इसमें 47 रुपीज एक्स्ट्रा लगने लगे। इसने कहा 9 नए आने के बाद जो पहले खर्च होता था उस खर्च में अब 47 रुपये ज़्यादा हो गए। तो पहले खर्च ये होता था, इसमें 47 जुड़ गए, और जो पहले पर ऐड आता था x, उसमें 2 रुपये कम हो गए। ठीक है, तो आज हर किसी ने कितने दिए होंगे? x-2। कितने स्टूडेंट ने दिए होंगे? 44 ने, क्योंकि 44 हो गए हैं। तो टोटल कितना दिया होगा? 44 इंटू x-2। और ये टोटल कितने के बराबर है? पहले वाले में 47 ज़्यादा, यानी 47 पहले में जोड़ा और ये दोनों इक्वल। बस अब तो हो गया। अगर आपको एक लाइन बनानी आती थी तो क्वेश्चन 44x माइनस 88, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और इसमें से माइनस 9x, 40 80 120 15 135, x की वैल्यू आ गई 15। सही है, इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई। मुझे पता है कितने बढ़ गए हैं? 9, और पर हेड 2 का कम हो गया, तो 9 बढ़ने के बाद टोटल हो गए 44। 44 दूनी कितना होगा? 88। सही है भाई, 9 बढ़ने के बाद 35 में 9 बढ़े, 35 और 9 44, और 2 रुपए कम हुआ, तो 44 दूनी 88। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? टोटल बढ़ा 47। इनका सम करा तो आपने देखा इसका सम आया 135, और जितने बढ़े हैं, कितने कैंडिडेट बढ़े थे? 9, तो ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आ गया 15। अब देखो ये कब हुआ? ये जब पर हेड पर डे एक्सपेंडिचर कम हुआ। क्या हुआ? कम। अगर ये इसमें बोल देता एक्सपेंडिचर बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो बड़ा होता तो ये माइनस हो जाता, यहाँ 88 माइनस होता और 47 प्लस होता। ठीक है, अगर आप ये चीज़ इससे ही तो हो रहा है 88 और 47, तो ये आप कर पाते। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो डिटेल से करना। क्वेश्चन को देख लो, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। पहले मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बताता हूं जो अभी मैंने शॉर्टकट बताया। एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितने रुपए से? 1 से। पहले कितने स्टूडेंट थे? 40, और अब कितने हो गए? 5 ऐड हो गए 45। 45 की 1 से मल्टीप्लाई करा 45। ठीक है, और टोटल इंक्रीज कितने से हुआ? 70 से, प्लस 70 115। बाद में कितने आए थे? 5, डिवाइड बाई 5, आंसर आया 23। ये रहा। पेपर में इतना ही करना, कहते हैं ना 5 सेकंड का क्वेश्चन 7 सेकंड का, वो तब कर पाओगे जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ को पकड़ जाओगे। क्योंकि आपने क्या करा? आपने लेट पर हेड पर डे एक्सपेंडिचर आपने कर लिया x, फिर आपने करा टोटल एक्सपेंडिचर। आपने ऊपर वाले हिंदी वाले लिखना, माना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च x। फिर लिखना अगली लाइन कुल खर्च। टोटल कितने हैं? 40, तो ये हो गया 40x। बाद में कितने आ गए हैं? 5, तो टोटल हो गए 45। जो पहले पर ऐड था उसमें से कितना कम हो गया? 1। और जो पहले टोटल एक्सपेंडिचर था 40x, उसमें कितना बढ़ गया? 70। और दोनों तो एक ही होंगे, क्योंकि जो ये आज हो रहा है ये पहले से 70 ज्यादा था, तो जैसे मैंने पहले वाले में 70 जोड़ा आज के बराबर आ गया। तो यह आया 40x प्लस 70, 45x माइनस 45, ये इधर आके प्लस और ये माइनस। 5x की वैल्यू आई 115, x आ गया 115 बटे 5, 23। वो वहीं से वो आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो आप अगर भरपूर प्रैक्टिस करोगे तो इतने में कर दोगे। अगर ये एक्सपेंडिचर बढ़ रहा होता तो प्लस होता, ये प्लस होता तो उधर जाके क्या हो जाता? माइनस। वो मैंने बताया था। अगर बढ़ेगा तो ये जो
पर ऐड वाला ये माइनस होगा, अगर घट रहा तो ये प्लस होगा। ये यहीं से शॉर्टकट बना है। तो चलो नेक्स्ट पर आते हैं। एक टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए। देखो कभी नोटिस करना, अगर मैं एक क्लास में 20 क्वेश्चन कराता हूँ तो 10 टाइप कराता हूँ, उसमें 10 टाइप के क्वेश्चन। इसलिए बोल रहा हूँ अगर किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन हुए तो कम से कम आपकी 25 टाइप होगी हैं वो, और यही काम आते हैं। वैरायटी काम आएगी पेपर में, कितने टाइप की वैरायटी आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ कर पाते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद कितने हैं। चलो स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग। चार नेचुरल नंबर है, उसने कहा एवरेज ऑफ एनी 3 इफ एडिड टू फोर्थ देन रिजल्ट बिकम्स 29, 33, 31, 27। फाइंड द सम ऑफ दीज 4 नंबर्स। मैं इसको पहले डिटेल करा रहा हूँ, और शॉर्टकट तो एक वर्ड का है। शॉर्टकट कितना है, इन नंबर्स का सम पूछा तो आप इन नंबर्स का जो रिजल्ट आ रहा है उसका सम कर दो। बीस, 6 और 4 10 और 2 12, और इस रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ गया 60। इतना ही है, सम करा डिवाइड बाई 2। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं, ऐसा क्यों हुआ और हमेशा ऐसा होगा क्या नहीं। मैंने 4 नंबर मान लिए, मेरे नंबर थे A B C D। इसने कहा किन्हीं 3 का एवरेज ABC, किन्हीं 3 का एवरेज तो 3 का एवरेज क्या होगा, सम ऑफ 3 डिवाइड बाई 3, चौथे में ऐड करा। ऐसे ही तो है ना एवरेज 3 का, 3 नंबर का सम डिवाइड बाई 3 प्लस चौथा। फिर अगले 3 का एवरेज डिवाइड बाई 3, और फिर अगले 3 का एवरेज डिवाइड बाई 3, फिर अगले 3 का, तो ये रिजल्ट आया 29, ये आया 33, ये आया 31 और ये आया 27। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आपको ये लाइन लिखी हुई है, इसको मैं लिखूंगा A प्लस बी, एलसीएम 3 आएगा ना, इसका एलसीएम आया 3, तो या A प्लस बी प्लस सी प्लस ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3D हो जाएगा और इक्वल्स टू 29। फिर आप इसको लिखोगे A प्लस बी प्लस सी प्लस 3D और 29 दिया 87। सही है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी प्लस 3D 87, B प्लस सी प्लस D प्लस 3A 33, D प्लस A प्लस C प्लस D प्लस A प्लस 3B और D प्लस A प्लस B प्लस 3C। 3 किस से 93 और 3 किस से 81। अब इनको जोड़ के देखो, इन सब का सम कर दिया मैंने, इन सब का क्या करा सम। तो A 1A 3 4A, एक A 5A और 6, या 6A 6B 6C 6D और इनका सम 360। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 6 कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, 360 को 6 से डिवाइड करा तो 60, और ए बी सी डी क्या है उनका सम। अब एक बात देखो, ये शॉर्टकट बना कैसे, जो ये शॉर्टकट ये बना कैसे और ये क्या एप्लीकेबल रहेगा। मैंने हर किसी इस नंबर को, ये वाले जो नंबर हैं तीनों, मैंने इन तीनों को पहले 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई 87, 3 से मल्टीप्लाई 9, ये 99 है भाई, 99 है, तभी सम आएगा ये। 3 से मल्टीप्लाई 99, 3 से मल्टीप्लाई 93, 3 से मल्टीप्लाई 81, सबको 3 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कितने से करा 6 से, ये 6 है। तो किसी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड करो तो कितना, 2 से डिवाइड ही तो रह गया, उसको डायरेक्ट सम करके 2 से डिवाइड कर देते हम, यही है। क्या ये ट्रिक हर जगह होगी, ये हर उस क्वेश्चन में होगी। जैसे मैंने कहा अगला क्वेश्चन है 5 नेचुरल नंबर है, किन्हीं 4 का एवरेज 5वें में ऐड हुआ,
फिर अगले 4 का एवरेज 5वें में, ऐसे चलता रहेगा तो ये शॉर्टकट लगेगा। अगर ऐसे कहा 3 नंबर है, 5 नंबर, 3 का एवरेज 2 में ऐड हुआ, फिर 2 का एवरेज में, तो फिर डिटेल फॉलो करना पड़ेगा आपको। सही है। दूसरी बात, अब आप यहां से निकालना चाहें कि नंबर बताओ अलग अलग वो चारों नंबर क्या थे, तो आप क्या करोगे, ABCD दे रखा आपको, ये वाली ऊपर वाली लाइन पढ़ो, A + B + C और प्लस 3D है, इसमें से इसको माइनस करोगे 2D बचेगा। 2D की वैल्यू ये है, D की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको क्या करना, उसमें से ये माइनस करके, और इसका शॉर्टकट मेथड से कैसे करोगे, जैसे पहले वाला है 29, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, माइनस इसका सम कितना है तीनों नंबर का 60, यहां से भी कितना 60, ये 29, एवरेज कितने की निकाल रहा हूं मैं, 3 की, टोटल कितने थे 4, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा और माइनस सम और डिवाइड बाई 2, तो एक नंबर आ गया 27/2। ऐसे ही दूसरा निकालना हो तो 33 × 3 - 60/2, 99 में 60, 39/2, ऐसे सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल मेथड ये है, शॉर्टकट आपको बता ही दिया है, करना शॉर्टकट से है, पर याद रखना है, मैंने बोल दिया 10 नंबर हैं, पहले 9 का एवरेज 10 में ऐड करना है, तो ये शॉर्टकट अप्लीकेबल होगा। और डिवाइड हमेशा कितने से होगा, 2 से, आप इस चीज़ को सम करके देख सकते हो। फिर वो नंबर निकालना हो तो जैसे एवरेज कितने का, 3 का 4 में से, अगर 6 नंबर होंगे तो एवरेज कितने की होगी, 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई माइनस उनका सम डिवाइड बाई 2। सही है, 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि एवरेज कितने की थी, 3 की, माइनस उनका सम डिवाइड बाई 2। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आप लोग डिटेल भी ट्राई करना और शॉर्टकट भी, शॉर्टकट से करो ट्राई, आंसर निकालो, फिर मैं बता देता हूं। हमने पढ़ा भाई डायरेक्ट हम इनका सम करेंगे। आठ 7 15 और 5 20, 2 4 7 10 13 और 4 17 और डिवाइड बाई 2 85। अगर नंबर निकालना हो तो 5 है, 43 × 4 - 85/2, एक नंबर ये, 35 × 4 - 85/2, दूसरा नंबर ये, ऐसे ही चारों नंबर आ जाएंगे। तो ये हमने आज जितने भी क्वेश्चन करे, हर 2 क्वेश्चन में एक टाइप चेंज करी है। ये अच्छे क्वेश्चंस थे, आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो को देखो, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और जो ऑफलाइन वाला बच्चा है वो तो क्लास में पूछ ही सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा है, और जितने भी शॉर्टकट मेथड, जैसे ये शॉर्टकट है तो शॉर्टकट के साथ मैंने हमेशा एक्सप्लेनेशन बताई, क्योंकि वो तब तक याद नहीं रहेगा, तब तक उसका बेसिक्स पता नहीं होगा। तो जिसको भी फ्री में पढ़ना है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, चाहे CGL हो, CPO, CHSL, DSSB, टीचर, कुछ भी, उस क्लासेस को ज़रूर देखें, मैक्सिमम शेयर करो, हर किसी को मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, और लाइक करो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसकी एक वीडियो और आएगी, फिर एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।